हेलो ऑल। तो आज हम शुरू करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के पार्ट 2 से, फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। पिछली वीडियो में हमने कुछ सब टॉपिक कवर किए थे जो आपकी स्क्रीन पर है। आज हम उसी का पार्ट 2 डिजास्टर मैनेजमेंट और उसके फेजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंक्लूड करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। अब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज है जो कि डिजाइन की गई है किसी भी डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन आने पे कैसे उसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसका इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जाए, ये सब चीजें। और डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्प करता है एक फ्रेमवर्क जैसा जो कि हेल्प करता है किसी भी रिस्क पर्सन को उस डिजास्टर के इम्पैक्ट से रिकवर करने में या फिर उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में। डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसी सिचुएशन है जो कि डिजास्टर के पहले भी हेल्प करेगी, डिजास्टर के टाइम पर, और आफ्टर डिजास्टर उसके इम्पैक्ट को कम करने और रिकवर करने के लिए हेल्प करता है। अगर हम बात करें गोल्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इट शुड बी रिड्यूस और अवॉइड लॉसेस फ्रॉम हैजार्ड, अश्योर प्रॉम्प्ट असिस्टेंस टू विक्टिम्स एंड अचीव रैपिड एंड इफेक्टिव रिकवरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट, बिजनेस या सिविल सोसाइटी के द्वारा प्लान की जाती है, जो हेल्प करता है डिजास्टर के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में एटसेट्रा। तो इसमें हम कुछ फेजेस पढ़ेंगे जैसे लाइक मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिटिगेशन की। मिटिगेशन का अर्थ है कम करना, समय के साथ कम करना। इट मीन्स मेजर बिफोर डिजास्टर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम डिजास्टर से पहले लेते हैं। मिटिगेशन एक्टिविटीज एक्चुअली एलिमिनेट और रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजास्टर अक्रेंस और रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ अनअवॉइडेबल डिजास्टर। इट मीन्स मिटिगेशन ऐसी प्रोसेस है जो हेल्प करता है किसी भी डिजास्टर के आने की संभावना को या फिर कम करता है या खत्म कर देता है। मिटिगेशन मेजर क्या क्या चीजें जैसे हो सकती है बिल्डिंग कोड्स, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, अपडेट, जोनिंग एंड लैंड यूज मैनेजमेंट एटसेट्रा। इट मीन जैसे अगर हम किसी भी बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या रूल्स है, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें अगर हम कोड्स को फॉलो करते हुए उस बिल्डिंग को बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई भी ऐसा डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक ऐसा आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस ऑफ destroying या harmful of that building is get limited और reduced। ये सब चीजें मिटिगेशन में आती है। स्ट्रेटजीज अगर जस्ट लाइक हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जाए ऐसी जगह पे जो कि एरिया प्रोन है फ्लड के लिए, ड्रॉट के लिए, साइक्लोन्स के लिए, बट ऐसी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो कि विंड या फ्लड या ड्रॉट की रेसिस्टेंट है। इट मीन्स अगर किसी प्लेस पर फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन भी आ जाता है बट हमने जो क्रॉप उगाई है वो क्या है, रेसिस्टेंट है उनके, तो उसमें ज्यादा फर्क ना पड़ते हुए हमें जो लॉस होगा वो कम होगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जाए कि इन फ्यूचर अगर डिजास्टर आता है तो उससे लॉस मिनिमाइज हो सके। ये मिटिगेशन मेनली वर्ड का मीनिंग है। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस ऐसे एक्शंस ऑब्वियसली जो डिजास्टर्स के पहले लिए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं तैयारी। मीन्स रेडीनेस टू रिस्पॉन्स। अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो हम लोग कितने ज्यादा तत्पर है उस एक्शन, उस काम को करने के लिए या उस डिजास्टर से निपटने के लिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी डिज़ास्टर को हम बिल्कुल ही ख़त्म कर सके या बहुत उसके जो इम्पैक्ट है उसे कम कर सके। बट अगर डिज़ास्टर आ जाता है तो हम लोग क्या क्या ऐसे एक्शंस लेंगे जो हेल्प करेगा उस डिज़ास्टर को कम करने में। तो अगर हम बात करें तो प्रिपेयर्डनेस कैन ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ ensuring the strategy रिजर्व फूड। ऑब्वियस सी बात है अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो डिज़ास्टर के टाइम पर आने वाले जो इम्पैक्ट है हमारे कम हो जाएंगे। ये जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो प्रिपेयर्डनेस प्लान हमारे रेडी होने चाहिए टाइम पे। इमरजेंसी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। जस्ट लाइक इस फोटो से हम समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे आग लग जाए, फायर हो जाए, तो कैसे उसे फायर एक्सटिंग्विशर का जो यूज है वो ऑन होना चाहिए, या इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे वो उसे यूज कर सके कोई भी इंसान। जैसे ये ऊपर सीपीआर का दिया है, कोई भी अगर कोई इंसान अनकॉन्शियस है तो और उसे सीपीआर की जरूरत है तो कोई भी नॉर्मल इंसान जो मैनुअली सीपीआर हम दे वो कैसे हो, तो इन सब की नॉर्मल ट्रेनिंग पहले से ही प्रोवाइड की जा सके कि एट द टाइम ऑफ डिजास्टर हम इमीडिएट उस पर एक्शन ले सके।
ये हमारा नीचे हम देखें हमारा रेस्क्यू प्लान है। इट मीन्स जैसे हम किसी भी मॉल में या कोई भी ऐसी जगह पे जाते हैं, तो हमें पता होता है वहाँ पे इवैक्यूएशन प्लान होता है। इट मीन्स अगर कभी फायर लग जाए या कुछ ऐसा डिजास्टर हो जाए, तो हमारा जो एग्जिट प्लान्स हमारे कहाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्स की। अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो हमारे इमीडिएट एक्शन क्या होंगे, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा टुवर्ड दैट डिजास्टर। तो जो एम होता है वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स इज टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंट टू द मेंटेन लाइफ, इंप्रूव हेल्थ एंड सपोर्ट द मोरल ऑफ अफेक्टेड पॉपुलेशन। इट मीन्स अगर किसी जगह पे जो पॉपुलेशन उस डिजास्टर के अंडर आई है, उसे कैसे इमीडिएट असिस्टेंट हम दे सके, कर सके, ताकि जो उनकी लाइफ है हम उनकी लाइफ सेव कर सके, उनकी हेल्थ इंप्रूव कर सके, उन्हें सपोर्ट दे सके। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान। जो हमने पहले से डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान बनाया उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या क्या एक्शंस ले ताकि हम खुद को, फैमिली मेम्बर्स को, एनिमल्स को और दूसरों को बचा सके। कंडक्ट करें लाइफ सेविंग मिशंस लाइक इवैक्यूएशन एंड सर्च एंड रेस्क्यू, प्रोविजंस एंड रीलोकेशन ऑफ टेम्पररी शेल्टर। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिजास्टर के समय पे किसी का जो शेल्टर है, होम है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उन लोगों को टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करें। प्रोविजंस ऑफ फूड एंड वाटर एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर, उन्हें ये सब भी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज रिकवरी। रिकवरी जो फेज है वो डिजास्टर के काफी बाद का फेज है, जिसमें कि हम किसी भी इंसान को नॉट ओनली हेल्प करें फिजिकली, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करके या फूड प्रोवाइड करके, उन्हें मेंटली, फिजिकली एंड सोशली सपोर्ट दे। एज द इमरजेंसी इज ब्रॉड अंडर कंट्रोल, जैसे ही इमरजेंसी अंडर कंट्रोल हो जाती है तो जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उन्हें हम कैसे उनकी जो लाइफ है उन्हें रिस्टोर कर सके, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसे हेल्प कर सके, उन्हें होम प्रोवाइड करके, या उनके दोबारा से जो घर उस समय पे आपदा के टाइम पर जो डिस्ट्रॉय हो गए थे उन्हें कैसे वो वापस दे सके, या रिकवरी एक्टिविटीज कंटिन्यू अंटिल द सिस्टम रिटर्न टू नॉर्मल एंड बेटर लाइफ। ये एक रिकवरी जो एक्टिविटीज है वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है, जब तक कि जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो अपनी नॉर्मल या बेटर लाइफ में ना आ सके। इसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट इंक्लूडेड है वो है रिहैबिलिटेशन, रिबिल्डिंग डैमेज स्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीपल, development of practices and policies to reduce the vulnerability and to avoid or mitigate similar situation in future. Thank you so much.